दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। ये खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से कुछ देर बाद दोपहर 12:15 बजे राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे। कल ही वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। वहीं शपथ के बाद से नीतीश शाम 4:20 की फ्लाइट से पटना लौटेंगे। शाम 6 बजे तक पटना पहुंच जाएंगे सीएम। आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार का कल यानी 11 अप्रैल को बिहार लौटने का प्लान था, लेकिन उनके प्लान में अचानक बदलाव हो गया। सीएम आज ही पटना लौट जाएंगे। वहीं एनडीए विधानमंडल दल की बैठक 12 अप्रैल को प्रस्तावित है। 13 या 14 अप्रैल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और फिर 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण की संभावना जताई जा रही है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ गए हैं लाइव दिल्ली से ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्या जानकारी मिल रही है? सीएम नीतीश आवास से निकल गए हैं, क्या अपडेट है? नहीं, अब बस निकलने वाले हैं। और आपको पहले यहाँ पर नीतीश कुमार का जो आवास है उसको दिखा देना जरूर चाहूँगा मैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से आप जमावड़ा देखें और जिस तरीके से यहाँ कार्यकर्ता और नेता यहाँ पर इकट्ठा हैं और सीधे, क्योंकि 12-15 पे माना जा रहा है कि 12-15 पे इनकी राज्यसभा में अपना वो शपथ ग्रहण लेंगे, तो उसके बाद उसको लेकर के ही पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों में एक तो कहा जाए कि उत्साह और मायूसी दोनों यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्योंकि यहाँ तमाम जो नेता हैं, आप देखें तो बिहार के कई मंत्री हैं जो कि यहाँ पर अभी पहुँचे हुए हैं और पहुँचे हुए हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए। कुछ मिल भी चुके हैं और कुछ मिलने के बाद यहाँ से निकलने वाले भी हैं। पहले एक बार फिर माहौल भी आपको दिखा देना चाहता हूँ। माहौल के साथ ही साथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से सुबह से ही जमावड़ा यहाँ पर लगा हुआ है। जो नीतीश कुमार का आवास है यहाँ पर, इसमें और एक अपडेट भी बता देता हूँ कि नीतीश कुमार यहाँ से निकल चुके हैं, लेकिन नेताओं का यहाँ पर इंतज़ार यहाँ है। ये सभी के सभी नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इसमें ही है कि आखिर में इंतज़ार रहेगा कि आखिर कौन बनता है अगला मुख्यमंत्री। ये सबसे महत्वपूर्ण है, कौन बनता है, किसको यहाँ पर ताज दिया जाता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और जिसके बाद ही मैं कुछ नेताओं से भी यहाँ पर जरूर बात करने की कोशिश करूँगा। मैं जो जदयू के नेता हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उन सभी से बात जरूर करूँगा मैं इसमें। आइए विधायक जी, ये बताइए, आप लोग पहुँचे हुए हैं, क्या मुलाकात अभी हुई कि नहीं हुई है? हाँ, हमारे नेता मुलाकात हुई है और वो शपथ के लिए गए हैं राज्यसभा में। शपथ के लिए राज्यसभा जा चुके हैं। तो किस तरीके का भविष्य अब देखते हैं जदयू का, क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या चाहते हैं आप लोग? नहीं, भविष्य का तो नेता हमारे हैं। भविष्य का तो राज्यसभा में आ गए, राज्यसभा नेता तो ही गार्जियन है और युवा तुर्क नेता निशांत कुमार जी ही जदयू की कमान संभालेंगे आगे भविष्य में। और क्या डिप्टी सीएम के तौर पे आप लोग देखना चाहते हैं? डिप्टी सीएम और सीएम तो जो है एक पद होता है, नेता जो है जो नेतृत्व करे तो नेता हमारे नीतीश कुमार जी है। पद का महत्व कभी नीतीश कुमार जी दिए नहीं। वह जो है समाज का महत्व दिए, बिहार का महत्व दिए, बिहारियों का महत्व दिए, आपका महत्व दिए, हमारा महत्व दिए। और 20 साल में उन्होंने जो किया वह भूतो न भविष्यते, न कोई किया था न कोई करेगा। लेकिन हम लोगों को अब झलकता है कि हम लोग के पार्टी के नेता युवा तुर्क निशांत कुमार जी कमान संभालेंगे और अपने पिता के खींचे हुए लाइन पर ही चलेंगे। खींचे हुए लाइन पर ही चलेंगे, ठीक है। और भी मैं यहाँ पर नेताओं से जरूर बात करना चाहूँगा मैं कि आखिर में चाहते क्या हैं, क्या उन लोग को एक चाहते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर पार्टी और दोनों के बीच में आखिर में पार्टी किस तरीके से आगे बढ़े और फिर उसके साथ ही साथ यहाँ किस तरीके का गठबंधन यहाँ पर किया जाए और आखिर में
क्या पद यहाँ पर किसको दिया जाए, इस पे ही बात करूंगा मैं कि आखिर में क्या रहेगी पूरी की पूरी रूपरेखा, इस पर बात किया जाता है। और मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। सभी खबरनवीशों के साथ साथ में सभी का इंतज़ार यहाँ है कि आखिर में 12:15 पे जब शपथ ग्रहण लेते हैं और उसके बाद जब निकल करके आते हैं तो फिर अगला क्या इनकी रूपरेखा होती है, क्या अगला इनकी किस तरीके का यहाँ पार्टी में अपना क्या रहेगा अगला, ये सभी को इंतज़ार है। लेकिन आपको फिर एक बार ज़रूर दिखा देना चाहता हूँ कि जिस तरीके की नज़ारा, जिस तरीके की जी पूरा बिहार के लिए क्या काम किए ये बताने की कोई थोड़ी आवश्यकता है। उन्होंने जो किया है वो इतिहास है और जो भी आगे आएंगे इसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमको हो गया। आप सुनिए, बैठिए ना, छोड़िए ना, जाने दीजिए ना। सर सर जेडीयू कोटे का मुख्यमंत्री होगा। अरे भाई माइक लगाओ, भाई माइक लगाओ। बार बार गिर जा रहा है यार, कहाँ माइक खराब कर भाई, टाइट करके। तो लाइव तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी ही देर में, कुछ ही मिनटों के बाद राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो तमाम तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर में राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे नीतीश कुमार। हलचल तेज है, संसद भवन पहुंच गए हैं सीएम नीतीश कुमार, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और शपथ के बाद आज ही पटना लौट जाएंगे। तो नई पारी अब दिल्ली से इसकी शुरुआत होने जा रही है और सीएम नीतीश कुमार ने यह खुद बयान भी दिया कि बहुत काम कर लिया बिहार में और अब बारी वापस दिल्ली आने की है। और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले आप जी बिहार झारखंड पर देख पा रहे हैं। न सिर्फ बिहार में, दिल्ली में किस तरीके से अब जो सरगर्मी है वो बढ़ गई है, चूंकि थोड़ी ही देर बाद राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेंगे सीएम नीतीश कुमार। और इसके बाद से ही जो अगला कदम होगा वो ये होगा कि आखिर बिहार में अब सत्ता की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। ठीक है, हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, संसद भवन पहुंच गए नीतीश कुमार, क्या अपडेट है जरा बताइए। और देखिए, संसद भवन में पहुंच गए हैं और जो माना जा रहा है कि समय 12:15 का है, वो हो सकता है कि थोड़ी देर में शपथ ले लेंगे। लेकिन अब यहाँ पर तमाम नेता देखा जाए तो पहुंचे हुए हैं। यहाँ जो आवास है, किस तरीके से अब अगला क्या कदम रहेगा, अब क्योंकि आज तो शपथ ग्रहण ले रहे हैं। क्यों श्रवण जी, शपथ ग्रहण तो आज ले रहे हैं, तो अगला क्या कदम रहेगा, किस तरीके का आप लोग की समीकरण क्या देखना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम सबके सम्मान नेता की दिल की इच्छा थी कि चौथे सदन में भी मैं जाऊं और चौथे सदन में हम लोगों ने वहां से जिता करके भेजा और आज शपथ ग्रहण हो रहा है। और शपथ ग्रहण आज ले लेंगे तो राज्यसभा के सदस्य आज से बन जाएंगे। ले लेंगे। फिर अगला क्या, ये कहा जाए कि जदयू का अगला क्या वेट रहेगा, जदयू किस तरीके से आगे बढ़ेगी दोनों के बीच में, बीजेपी और जब जदयू का एक साथ में कोलैबोरेशन करके और उसके बाद बीजेपी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा, तो जदयू का आखिर में किस तरीके का वहाँ पर रहेगा? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है और नीतीश कुमार जी ने जिस ऊंचाई पर बिहार को पहुँचाया है, उस ऊंचाई पर अगर पहुँचना है, बढ़ाना है बिहार को, तो नीतीश कुमार जी की सोच, उनके विजन से ही काम करना पड़ेगा। चाहे बिहार में मुख्यमंत्री कोई भी हो, लेकिन नीतीश कुमार जी का ही मॉडल चला करके बिहार को और आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार नीतीश कुमार जी का है, लेकिन एक कहा जा रहा है कि 2 DCM का एक फार्मूला ले आकर के आ सकता है, डिप्टी CM का फार्मूला। ये सब मालूम नहीं है, सब बड़े नेता मिल, मुलाकात आपकी हुई? बड़े नेता
मिल बैठ के तय करते। मुलाकात हुई, हमसे भी हुई और जितने लोग आए सबसे मुलाकात उन्होंने किया और मुलाकात करने के बाद गए शपथ ग्रहण। एक कहीं दुख हो रहा है कि आपके नेता जो हैं वहाँ बिहार छोड़ करके फिर उसके बाद दिल्ली की राजनीति में आ गए? हम लोग के नेता तो बड़े नेता हैं, दिल्ली में पहले भी रहे हैं, दिल्ली में आज भी आए हैं, लेकिन बिहार से उनका जो लगाव है, प्रेम है, आपस में भाईचारा है, वहाँ के लिए जो उन्होंने काम किया है, बिहार के एक एक लोग आज उनके जज्बे को सलाम करते हैं। कोई आपकी पसंद होगा कि चाहेंगे कि इसको मुख्यमंत्री, क्योंकि जब लेगेसी को दिया गया, कोई दूसरा यदि बीजेपी से ही आ रहा है तो कोई ऐसा कोई एक नेता हो जो कि उस लेगेसी को फॉलो करते हैं और आगे बढ़ा? अभी तो मालूम नहीं है कि कौन पार्टी से आ आपकी रहा है, पसंद की बात कर रहा हूँ। कौन पार्टी से नहीं आई। ये सब बड़े नेता जो तय करते हैं, हम लोग बड़े नेताओं के जो निर्णय है उस निर्णय को अच्छा सा लागू कराते हैं, मानते हैं, मानते रहे, आगे भी मानेंगे। ये मानते रहेंगे, मानते हैं, इस बात को ये लोग कह रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके का देखा जाए कि इसमें किस तरीके से देखते हैं, आज तो शपथ ग्रहण ले रहे हैं, फिर उसका शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली की राजनीति में वहाँ आज शाम में वापस भी जा रहे हैं, ये एक जानकारी। हाँ, आज शपथ लेने के बाद आएंगे यहाँ और फिर वापस पटना लौट जाएंगे। वो पटना को छोड़ने वाले नहीं हैं और कोई नहीं चाहता है बिहार के लोग कि वो पटना को छोड़े, वो खुद भी नहीं चाहते हैं। जब से ये निर्णय हुआ है, ये राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, आप खुद भी पता कर सकते हैं, एक दिन भी वो बैठ के नहीं रहे, जबकि ये दूसरे लोग होते हैं इनके स्थान पर। तो हो सकता है कि सोचते कि अब हमको रहना नहीं है तो हम 1 महीना 2 महीना क्यों काम करें, लेकिन उन्होंने लगातार समृद्धि यात्रा को भी पूरा किया। जितने तरह के योजना है रोज़ाना उसको जो है विजिट करना, देखना, जितने नियुक्ति हुए हैं उस सभी का चयन पत्र वितरण करना, सभी योजनाओं को लगातार मॉनिटरिंग करना, तो ये काम उनके स्वभाव में शामिल है। इसलिए हम लोग को तो भरोसा है ही, पूरा बिहार को भरोसा है और बिहार के लोग इसीलिए चिंतित हैं। इसीलिए चिंतित है। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि आप कह रहे हैं लेगेसी को, अब आखिर में लेगेसी को आगे कौन बढ़ाएगा, ये सबसे आगे बढ़ाने का तो बिहार के बारे में तो हम लोग अच्छा ही सोचेंगे और बिहार के लोग तो हम कह रहे हैं ना कि इसलिए चिंतित है कि आगे क्या होगा, लेकिन भरोसा रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद भी कहे हैं कि हम अपने देख रेख में बिहार को हम अगर आगे बढ़ाएं तो रुकने नहीं देंगे। एक फार्मूला को कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम का भी फार्मूला एक आगे फार्मूला पर अभी हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी जब जाने के पहले तो आपकी मुलाकात हमारा मुलाकात हुआ है और जो भी बिहार से मंत्री विधायक नेता हैं सबसे मुलाकात हुई है, सबसे मिल के गए हैं, लेकिन इस पर विचार तो जो शीर्ष नेता वो लोग करेंगे। तो आप लोगों को एक दुख है कि एक जो आप लोगों का नेता यहाँ दिल्ली लंबे समय से हम लोग को राजनीति आगे में का जदयू का पेट भी बताइए। राजनीति में तो वही लाए, ये स्थान दिए, तो हम लोग से ज़्यादा दुखी कौन होगा, लेकिन सब लोग दुखी है। और जदयू का भविष्य पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा। निशांत जी अच्छे नेतृत्वकर्ता साबित होंगे। ये एक सवाल, ये निशांत जी को आप किस तरीके से आप देखना चाहेंगे? अच्छा देखते हैं। मैं अच्छा तो देखते ही है, लेकिन क्या पद के तौर पे या क्या मिलेगा ये तो नेता तय करेंगे, लेकिन एक होगा ना मन में इच्छा होगी। नहीं, इच्छा क्या है, अब जो तय होगा वही अच्छा होगा। लेकिन एक बात निश्चित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पुत्र हैं तो उनकी कुछ तो छवि उनमें होगी, वो अच्छा करके दिखाएंगे और साबित करेंगे। आप लोग चाहेंगे कि दोनों 2 डिप्टी सीएम का पद जो है आप लोग हो या एक हो, वो तो तय करना है। 2 चाहेंगे तो 2 भी मिल सकता है, अगर सिंगल चाहेंगे कि नहीं निशांत जी ही रहें तो भी रह सकते हैं। निशांत जी को चाहेंगे कि आप डिप्टी सीएम के निश्चित रूप से चाहेंगे। नहीं मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री में कहाँ कोई संदेह है। तो ये एक कहा जाए कि उम्मीदें हैं और अब क्योंकि एक लेगेसी को कहा जाए कि अब उसको कौन फॉलो करता है इसका इंतजार रहेगा। शाम में जब बैठक होगी, बीजेपी की बैठक होगी, तो उसमें जरूर होगा। एक बार फिर से आपको नज़ारा जरूर दिखा देना चाहूँगा, यहाँ का पूरा जो कामराज लेन पे मुख्यमंत्री का यहाँ पर नीतीश कुमार का आवास है, वहाँ जिस तरीके से जमावड़ा है, जिस तरीके से जदयू के नेता यहाँ पर, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि इंतज़ार यही है कि जब आखिर में शपथ ग्रहण लेने के बाद वो जब आते हैं यहाँ पर, फिर लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे राहुल। हमारे साथ सहयोगी रजनीश भी जुड़ गए हैं।
क्या हलचल है, वहां किस तरह से रिएक्शन है, वो भी देख लेते हैं। रजनीश, थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेंगे। बिहार में भी हलचल बहुत तेज है, चूंकि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर बातचीत और चर्चाएं बहुत जोरों पर है। जरा बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां। देखिए, थोड़ी ही देर बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य के तौर पे शपथ ग्रहण करेंगे और इस तरीके से बिहार में बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो कि चारों सदन का प्रतिनिधित्व करते हों, और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम भी ऐसे चुने जाने के बाद से ही जुड़ गया है और आज शपथ ग्रहण के साथ वो